हेलो फ्रेंड्स, कल हमने स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ा था। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान 5 प्रकार से बताया था। उच्चारण अवधि के आधार पर 2 बताए थे, लघु स्वर, मूल स्वर। और लघु स्वर को मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर में 2 बताए थे, सजातीय और विजातीय। ए प्लस ए मिल गया तो आ बन गया, ई प्लस ई मिल गया तो ई मिल गया, ऊ प्लस ऊ बन गया तो बड़ा ऊ बन गया। इसे सजातीय बोलते हैं, मतलब सेम जाति के। ठीक है। ए ओ को विजातीय स्वर भी बोला जाता है, मतलब अपने से भिन्न जाति के स्वर से जोड़ा जाता है। ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ए कैसे बनता है? ए या आ में ई प्लस ई या ई मिल जाता है तो ए बन जाता है। ए में ए या आ में ए और ए जोड़ दिया जाता है तो ए बन जाता है। ठीक है। औ में ए या आ में ऊ और बड़ा ऊ जोड़ दिया जाता है तो ओ बन जाता है। औ में ए या आ में औ और बड़ा ऊ जोड़ दिया जाता है तो औ बन जाता है। इसका मात्रा ये है। ये विशेष संधि में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नंबर 2 पर है ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर में देखिए, उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान होती है, मतलब गोल होती है। ये कितने होते हैं? 4। औ बोलकर देख लीजिए आप। औ, बड़ा ऊ, ओ। इसमें होठों की आकृति वृत्त के समान होती है। अवृत्ताकार उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान नहीं होती। ए, आ, ई, बड़ी ई, री, ए। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। आगे देखिए, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा मतलब जीभ, जिसमें मतलब अग्र, मतलब जिसमें जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहता है, या आगे का भाग प्रयोग किया जाता है। मध्य स्वर, जिसमें उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। पक्ष स्वर में क्या होता है? जिह्वा का पीछे का भाग क्रियाशील रहता है, या पीछे का भाग प्रयोग किया जाता है। अग्र स्वर में कौन से आ जाएंगे? अग्र स्वर में 5 आ जाएंगे, ई, री, ए और ए। कुल कितने होते हैं? 5। मध्य स्वर में सिर्फ ए। और पक्ष स्वर में, जिसमें जीभ का पीछे का भाग प्रयोग किया जाता है, आ, औ और औ। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। अग्र स्वर भी 5, पक्ष स्वर भी 5, मध्य स्वर सिर्फ 1। ठीक है। आगे देखिए, मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर संवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर 5 होते हैं। इसमें क्या होता है? उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा या सबसे कम खुला जाता है, यानी बंद के समान या सबसे कम खुला जाता है। जैसे ई, औ और री। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। अर्धसंवृत स्वर में 2, ए और ओ। उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा खुला रहता है। आधा यानी अर्ध, आधा बंद सा खुला रहता है। विवृत में एक ही आता है, आ। उच्चारण में मुख पूरा खुला हुआ रहता है, सबसे ज़्यादा खुलता है। ठीक है। अर्ध संवृत, जो अर्ध भी है और संवृत भी है। उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा, विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला सा रहता है। उसे क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर। इसमें कौन सा होता है? ए, ओ।
ठीक है। आगे देखिए नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, निम्नुनासिक और अनुनासिक। इसमें देखिए उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है। नासिका मतलब नाक का प्रयोग नहीं होता। जैसे कई लोग नाक से बोलते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, नाक का प्रयोग नहीं होता। नाक से बोलते हैं वो तो अनुस्वार में चले जाएंगे। तो इसमें निम्नुनासिक यानी नाक का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ मुख से उच्चारित होता है। अनुनासिक यानी इस अनुनासिक उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका का प्रयोग भी होता है। अनु मतलब मुख, नासिका मतलब नाक। मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। इसमें कौन से है, ए, आ, ई, जैसे डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है अनुस्वार, जिसका उच्चारण स्थान केवल नाक से होता है, ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान केवल नाक से होता है, ठीक है। बिंदु बोला जाता है, इसमें बिंदु लगता है। व्यंजन, आगे देखिए फ्रेंड्स, व्यंजन तो आपको पता ही है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, यानी मतलब उनको किसी की सहायता लेनी पड़ती है, यानी किसकी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो क्या इसमें कौन कौन से होते हैं, कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है। तो कंठस्य में कौन से आते हैं, कै वर्ग आते हैं, कै, ख, ग, ग, तालव्य में च, छ, ज, ज, ए, और मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ण, और दंत्य में त, थ, द, द, न, पै, ओष्ठ्य में प, फ, ब, म, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। इसे अनुस्वार स्वर भी बोला जाता है। ये सारे स्वर क्या होते हैं, अलपप्राण होते हैं, और क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने ट्रिक बनाई हुई है इसमें, अलपप्राण और महाप्राण की, अघोष और घोष की। पहला और दूसरा ये घोष में आ जाएंगे, अघोष में, ए मतलब अघोष में आ जाएंगे, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये किस में आ जाएंगे, घोष में आ जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में आ जाएंगे। जैसे इसमें ट्रिक बनाई हुई है, ए, लास्ट वाले कितने, जी, ये जी से मतलब है घोष, और ये क्या है, अघोष। और इसमें एम, ए मामा, ऐसे अलपप्राण, और मैं से महाप्राण। महाप्राण में कौन सा आ जाएगा, दूसरा, यहाँ लिख देती हूँ। महाप्राण में कौन सा आ जाएगा, दूसरा और चौथा। अलपप्राण में पहला, ये देखिए फ्रेंड्स, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे यह, र, ल, व ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं और अलपप्राण भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं और ये अलपप्राण भी होते हैं। श है, ऊष्म वर्ण भी बोले जाते हैं, श ऊष्म वर्ण भी बोले जाते हैं, संघर्षी भी होते हैं, और ये महाप्राण भी होते हैं। श है, ऊष्म वर्ण भी होते हैं, संघर्षी वर्ण भी होते हैं, और महाप्राण भी होते हैं। आगे हम वर्णों का, व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर फ्रेंड्स कल पढ़ेंगे, ठीक है।